3250 हम ये जंग जीत सकते हैं। बृहद देव बनने के बाद से अभुरांत अलग अलग तरह के सबसे खौफनाक जहरों में ट्रेनिंग कर रहा था। जहरों के बारे में सोचते हुए अभुरांत के माथे पर फिक्र की लकीरें खिंच गईं। इसके साथ ही उसने मनी मन सोचा, पर इस लड़के के अंदर पिछली बार जो अफसोसिया जहर गया था उसको इसने ठीक कर लिया था। इसका मतलब अब मुझे इस पर कोई और ही ताकतवर जहर इस्तेमाल करना पड़ेगा। जहरों का रास्ता बहुत ही बड़ा और अजीब था। जितने ज्यादा ताकतवर जहर होते थे उन्हें काबू करना उतना ही मुश्किल हो जाता था। लेकिन फिर भी उसने ठानते हुए खुद से कहा, जो भी हो मुझे एक बार कोशिश तो करनी होगी। अगर ये लड़का अफसूसिया जहर को झेल गया था तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे बाकी जहरों को भी इतनी आसानी से खत्म कर देगा। यही सोचते हुए उसने अपना दायां हाथ आगे बढ़ाया और उसकी 3 अलग अलग उंगलियों पर 3 रंग हल्के हल्के उभरने लगे। उसकी एक उंगली हरी रोशनी से भर गई, दूसरी उंगली पर काला धुआं मंडराने लगा और आखिरी उंगली के चारों ओर बैंगनी रंग की धारियां घूमने लगीं। इससे साफ पता चल रहा था कि अभुरांत का जहरों पर काबू कितना गजब का था। धुएं में बदलकर अंदर घुसना थोड़ा ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसने फैसला करते हुए कहा, सभी जिंदा चीजों को शून्यता में वापस भेजना शायद सही नतीजा देगा। ये कहकर अभुरांत एक बार फिर हरकत में आ गया। एक बार फिर दुनिया का हर हिस्सा धुंधला पड़ने लगा और सिर्फ अभुरांत ही असली रूप में दिखाई देता रहा, जो तेजी से कदम बढ़ाते हुए ध्रुव की तरफ जा रहा था। उसे अपनी तरफ आते देख ध्रुव ने गुस्से से अपने दांत पीसे और सब कुछ धुंधला होने के उस एहसास को नजरअंदाज करते हुए अपनी पूरी ताकत के साथ अपने भाले से जोरदार हमला कर दिया। जाहिर था कि उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को जबरदस्ती तबाह करने के लिए अभी भी अपनी कोहराम कला का इस्तेमाल किया था। दिक्कत बस इतनी थी कि उसने जो कुछ भी तबाह किया वो सब भी धुंधला और अजीब ही लग रहा था। इतने में अभुरांत तुरंत ध्रुव के ठीक सामने आ पहुंचा और उसकी नजरें सीधे ध्रुव की आंखों पर टिकी हुई थी। कुछ पलों के लिए दोनों एक दूसरे की आंखों में घूरते रहे। तभी अचानक अभुरांत का दायां हाथ तेजी से ध्रुव के सीने के अंदर घुस गया। ध्रुव का वो खास कवच पहले ही इतना धुंधला और कमजोर हो चुका था कि उसने उस हमले को रोकने का जरा सा भी काम नहीं किया। यहां तक कि ध्रुव की रक्षा करने वाली खास शक्तियां भी उसे किसी भी तरह से बचाने में पूरी तरह नाकाम रही थीं। हमला करने के तुरंत बाद अभुरांत तेजी से पीछे हट गया और थोड़ी दूरी बनाने के बाद वो घबराहट भरी आंखों से ध्रुव को देखने लगा। जैसे दुनिया की हर चीज अपनी असली हालत में लौटी तो ध्रुव को तुरंत एहसास हो गया कि उसके शरीर के अंदर अब एक अजीब सी ताकत फैल रही थी। उस ताकत को पहचानते ही ध्रुव के चेहरे का रंग फीका पड़ गया और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, जहर, और वो भी 3 अलग अलग तरह का। वहीं दूसरी ओर अभुरांत बेचैनी से इंतजार कर रहा था और उसने अपने मन में दुआ करते हुए कहा, मेरे इस तरकीब को काम करना ही होगा, हर हाल में करना होगा। उसे यकीन था कि अगर असुरराज ने भी इस लड़ाई में हिस्सा लिया होता तब भी उनके जीतने की उम्मीद बहुत कम ही होती। आखिर अवतारों तक सीमित ताकत ध्रुव से निपटने के लिए बहुत ही कम थी। यही वजह थी कि जहर से जुड़ी उसकी उम्मीदें बहुत ज्यादा बढ़ गई थीं। अगर ये जहर भी नाकाम हो जाते तो अभुरांत के पास आगे का कोई भी रास्ता नहीं बचा था। लेकिन महज कुछ ही पलों के बाद ध्रुव ने अपना मुंह खोला और उसने जोर से जहरों की 3 अलग अलग लहरों को बाहर थूक दिया। उसमें से एक काली लहर थी, एक हरी और एक बैंगनी लहर थी। ये देखकर सुनहरे लिबास वाले अभुरांत की घबराहट और ज्यादा बढ़ गई और उसने हड़बड़ाते हुए कहा, ये क्या, मेरा जहरीला हमला नाकाम हो गया। उसने बिना वक्त जाए किए तुरंत अपनी परछाई को धुंधला किया और सीधे उस काले किले की तरफ पीछे हट गया। उसे इस तरह दुम दबाकर भागते हुए देख ध्रुव ने मुस्कुराते हुए कहा, वाह, भागने में तो तुम काफी तेज निकले। कौन कह सकता था कि दरिंदों का राजा अभोरांत अचानक से भगोड़ांत बन जाएगा। भले ही बाहर से ध्रुव शांत दिख रहा था लेकिन अंदर ही अंदर उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। पिछली बार ध्रुव पूरी तरह एक इंसान था जबकि उसके शरीर में अफसोसिया जहर गया था और अब संजीवनी शरीर के अलावा वो देव बनने के भी बेहद नजदीक था, जिस वजह से वो तीनों जहरों को निकाल फेंकने में कामयाब हुआ। वो खुश इसलिए था क्योंकि इससे पहले ध्रुव ने एक बेहद ताकतवर देव को वापस देवों की दुनिया में जाने पर मजबूर कर दिया था और अब उसने अभुरांत के अवतार को भी धूल चटा दी थी। इस बारे में सोचते हुए ध्रुव ने यकीन भरी आवाज में खुद से कहा, अब इन लोगों के पास और कौन सा पैतरा बचा होगा। ऐसा लगता है कि हमारा मध्यलोक वाकई में ये जंग जीत जाएगा। अच्छा हुआ इन दोनों के उलझने की वजह से अभी तक इनका आयामी रास्ता पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं हो पाया। अगले पल ध्रुव बिना किसी हिचकिचाहट के छोटे छोटे कणों की एक तेज रोशनी में बदल गया और तेजी से उस काले किले की तरफ बढ़ने लगा। वहीं दूसरी ओर अचल मीनार के अंदर मध्यलोक के रक्षक दिल थामे इस खौफनाक नज़ारे को देख रहे थे। खासकर जब अभुरांत ने अपना वो रहस्यमय हमला किया था तब तो सभी की सांसें अटक गई थीं। वो हमला इतना अजीब था कि किसी को भी कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। वो बस इतना देख पा रहे थे कि अभुरांत का हाथ बार बार ध्रुव के सीने के आर पार हो रहा था। इस पल ने सभी को इतना डरा दिया था कि वो सांस लेना तक भूल गए थे। लेकिन जब नतीजा सामने आया तो सबने देखा कि अभुरांत वहां से भाग खड़ा हुआ था और ध्रुव बिल्कुल सही सलामत अपनी जगह पर डटा हुआ था।
तभी अचल मीनार के उस बड़े दरवाजे में ध्रुव की आवाज गूंज उठी। अभोरांत का ये अवतार अब हार कर भाग चुका है, और मुझे नहीं लगता कि असुरराज का अवतार भी अब मेरे लिए कोई बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। जैसे ही मैं उस किले और उसके पीछे मौजूद उस आयामी रास्ते को तबाह कर दूंगा, तो अभोरांत और असुरराज अपनी फौजें यहाँ कभी नहीं ला पाएंगे। और क्योंकि उनके ये दोनों अवतार अचल मीनार के दायरे से बाहर नहीं भाग सकते, इसलिए वक्त आने पर वो मेरे ही हाथों मारे जाएंगे। ये सुनते ही दरबार में मौजूद सभी लोगों में जोश की लहर दौड़ गई। मंडल अधिकारी भगत और बाकी सभी के रगों में खून तेजी से खौलने लगा। हैरानी भरी आंखों से एक दूसरे को देखते हुए उन्होंने कहा, क्या हम सच में ये जंग जीत सकते हैं? शुरुआत में उन सभी को लगा था कि मध्यलोक अभुरांत और असुरराज की फौज और उनके खतरनाक खजानों के सामने नहीं टिक पाएगा, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही थी। जैसे ही ध्रुव मैदान में उतरा, उसने सभी दुश्मनों को बुरी तरह हरा दिया। चाहे वो देव हो या बृहदेव का अवतार, कोई भी ध्रुव का बाल भी बांका नहीं कर पाया। अच्छी बात थी कि सबसे बड़े खतरे यानी बुजुर्ग याजार का तो पहले ही काम तमाम हो चुका था, और अभुरांत का वो जहरीला वार भी ध्रुव पर बेअसर साबित हुआ था। ध्रुव ने अकेले अपने दम पर मध्यलोक को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया था। इस कामयाबी को देखते हुए सिकांग ने जोर जोर से हंसते हुए कहा, अगर हम ये जंग जीत गए तो ध्रुव की काबिलियत को देखते हुए वो शायद थोड़ी देर में देव बन जाएगा, और एक बार वो देव बन गया तब तो हम पूरी तरह सुरक्षित हो जाएंगे। फिर किसी शैतान या बाहरी दरिंदे की हिम्मत नहीं होगी कि वो हम पर हमला कर सके। यहाँ तक कि शक्तिशाली अवतार भी यहाँ कदम रखने के लायक नहीं बचेंगे। हमारा मध्यलोक सच में एक नए और ताकतवर युग की शुरुआत करने के कगार पर है। उसकी बात सुनकर मंडल अधिकारी भगत की आंखों में भी उम्मीद की चमक आ गई, और उन्होंने आं भरते हुए कहा, वो सच में एक नए सवेरे की शुरुआत होगी। इतने में पास खड़ी कृताक्षी देवी ने मजाक में टांग खींचते हुए बुजुर्ग राजन से कहा, क्यों बुजुर्ग राजन, क्या आप वही नहीं है जिसने ध्रुव से कहा था कि वो जायरन से सिर्फ इसलिए जीत पाया क्योंकि उसके साथ 2 और सुपर योद्धा थे और अकेले ध्रुव शौर्य ज्यादा ताकतवर नहीं था? तो आज इस पल को देखकर आपका क्या कहना है? ये सुनते ही बुजुर्ग राजन ने हड़बड़ाते हुए जवाब दिया, अरे उस बात को छोड़ो भी, मुझे मेरी गलती समझ आ गई, ठीक है। उनका ही जवाब सुनकर पूरा दरबार ठहाकों की आवाज से गूंज उठा। ऐसा बहुत कम ही होता था जब मध्यलोक के सारे रक्षक इस तरह एक साथ हंस रहे हों। उन्हें इस तरह खुश हुए एक अरसा बीत चुका था। इतने लंबे वक्त में पहली बार उन्हें लगा था कि अभुरांत और असुरराज के खिलाफ जंग में उनका पलड़ा भारी था। इसी खुशी के बीच बुजुर्ग विशार के चेहरे पर भी एक सुकून भरी मुस्कुराहट आ गई। वो जैसे मध्यलोक के उस सुनहरे भविष्य को अपनी आंखों के सामने देख पा रहे थे। बुजुर्ग विशार ने अचल मीनार के बाहर हवा में उड़ते उस योद्धा की तरफ देख कर कहा, ध्रुव, अब सब कुछ तुम पर ही टिका है। वो योद्धा ही वो रक्षक था जो इस नए युग की शुरुआत करने वाला था, मध्यलोक के इतिहास का सबसे ताकतवर रक्षक, और आगे चलकर वो सबसे महान देव भी बनने वाला था। ये जंग ही तय करने वाली थी कि मध्यलोक का भविष्य कैसा होने वाला था। वहां मौजूद हर कोई दिल से दुआ करते हुए बस यही कह रहा था कि उन्हें हर हाल में जीतना था। वहीं दूसरी ओर अगर सिर्फ रफ्तार की बात की जाए तो सुनहरे लिबास वाला अभुरांत कुछ खास तेज नहीं था, लेकिन उसने आयामों की रुकावट को ना के बराबर कर दिया था। उसकी असली रफ्तार अचानक 10 से 100 गुना तक बढ़ गई थी, मानो आयाम खुद ब खुद सिमट रहा हो। इस वजह से वो हर पल कई हजार किलोमीटर की दूरी तय कर पा रहा था। इसी रफ्तार का फायदा उठाकर अभुरांत बड़ी तेजी से उस काले किले के अंदर भागने में कामयाब हो गया, जबकि ध्रुव अभी भी रास्ते में ही था। किले के अंदर पहुंचते अभुरांत ने गुस्से भरी आवाज में चिल्लाते हुए कहा, तत तेरी की लानत है इस मनहूस दुनिया और इसके नियमों पर। वहीं पास में आग की लिपटों में घिरा असुरराज चुपचाप खड़ा था। इस जंग में सबसे बड़ी कीमत अभुरांत ने ही चुकाई थी, इसलिए उनके समझौते के हिसाब से सबसे ज्यादा फायदा भी उसी को मिलने वाला था। तब गुस्से में उबलते हुए अभुरांत ने अपनी भड़ास निकालते हुए आगे कहा, इतनी सदियों तक मैंने ये साजिश रची है। आसपास की दुनियाओं पर कब्जा करने के लिए मैंने एक बहुत बड़ी कीमत चुकाई है, और तब जाकर पास की दुनिया का इस्तेमाल कर मध्यलोक तक ये रास्ता बनाया। इन सब में मैंने अपनी जिंदगी के सैकड़ों साल और अनगिनत अनमोल खजाने झोंक दिए। मुझे तो डर था कि शायद मेरे खजाने कम पड़ जाएंगे, इसलिए मैंने तुम जैसे साथी ज़िफ़ार को भी अपने साथ शामिल होने का न्योता दिया। और अब देखो, एक मामूली से ग्रह मार्कस से आए इस कमबख्त ने हमारी कितनी बुरी हालत कर दी है। किसी दूसरी दुनिया पर कब्जा करने के लिए आयामी रास्ता बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था, लेकिन मंगल पर्वत को हासिल करने के लालच में अभुरांत ने हर कीमत चुकाकर आसपास की दुनियाओं को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया था। उसने इतने सालों तक तैयारी की और तब जाकर मध्यलोक पर हाथ डाला। अगर उसकी तैयारी पहले पूरी हो गई होती तो वो ये जंग बहुत पहले ही शुरू कर चुका होता। उसकी बौखलाहट देखकर असुरराज ने अपनी भारी आवाज में उसे टोकते हुए कहा, अभुरांत, हम अभी तक हारे नहीं हैं। क्या तुम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से हो? एक शक्तिशाली बृहद देव होने के नाते तुमने अभी तक असली तबाही देखी कहाँ है? वर्जित इलाके में तो हम पैदा होने के दिन से ही खून खराबे और मारकाट में पलते हैं। मैंने इससे भी कई गुना ज्यादा बदतर और खौफनाक हालात देखे हैं।
तो भला एक मामूली सा योद्धा मेरा क्या बिगाड़ लेगा? इस पर अभोरांत ने हैरानी भरी आंखों से उसे देखते हुए कहा, यह तुम्हें कोई बड़ी बात नहीं लगती? तो फिर तुम ही बताओ कि हम ये जंग कैसे जीतेंगे? उसके सवाल पर चेहरे पर एक खतरनाक मुस्कुराहट लिए असुरराज ने जवाब दिया, मैं इस वक्त महामहिम सम्राट से संपर्क करने की कोशिश कर रहा हूं। अगर मैं ऐसा करने में कामयाब रहा तो तुम भी अच्छी तरह से समझते हो कि वो क्या कर सकते हैं। असुरराज के मुंह से वो नाम सुनते ही अभोरांत हड़बड़ाते हुए दंग रह गया। क्या कहा तुमने? सम्राट? सम्राट का रुतबा वर्जित इलाके में काफी ऊंचा माना जाता था। देखा जाए तो वर्जित इलाका कई अलग अलग दुनियाओं की परतों से मिलकर बना था और वहां के काफी ऊंचे ओहदे वाले शैतान को सम्राट का खिताब दिया जाता था। एक सम्राट की ताकत और रुतबा दोनों ही बेमिसाल होते थे। उनकी ताकत इतनी खतरनाक होती थी कि लोग उनके नाम से भी कांपते थे। असुरराज भी एक ऐसे ही सम्राट का दाहिना हाथ था। इतने में असुरराज ने आगे समझाते हुए कहा, मेरा असली शरीर पहले ही उनके पास बात करने के लिए जा चुका है और अभी उनके बुलावे का इंतजार कर रहा है। इस जंग के लिए हम दोनों ने बहुत बड़ी कीमत चुकाई है अभोरांत, और यहाँ हारने का असर बहुत भारी पड़ेगा। मैंने पहले भी सम्राट के लिए चारों दिशाओं में कई जंगें लड़ी हैं, इसलिए वो मुझ पर बहुत भरोसा करते हैं। उनसे बस एक छोटी सी सलाह मांगने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये सुनकर अभोरांत ने गहरी सांस ली और आं भरते हुए कहा, सच में मुझे भी लगने लगा है कि अभी भी कोई ना कोई उम्मीद जरूर बाकी होगी। उसे अब महसूस होने लगा था कि उनकी जीत की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई थी। आखिर वो वर्जित इलाके के एक सम्राट की बात कर रहे थे, वो कोई मामूली लोग नहीं थे। अभोरांत ने सुन रखा था कि जिस सम्राट का असुरराज यानी ज़ेफार दाहिना हाथ था, वो असल में एक बेहद प्राचीन और ताकतवर बृहद्देव जितना ताकतवर था। तभी अचानक असुरराज की आंखों में चमक आ गई और उसने उतावलेपन के साथ कहा, अभोरांत, अच्छी खबर है। सम्राट ने मुझे बुलावा भेजा है, उन्हें जरूर कोई ना कोई तरीका पता होगा। इस पर अभोरांत ने उम्मीद भरी नजर से उसे देखते हुए कहा, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथ में है। तुम जाओ और कोई खुशखबरी लेकर आओ। हम किसी भी कीमत पर इन मध्यलोक वालों को ये जंग जीतने नहीं दे सकते। तो आखिर क्या होने वाला है मध्यलोक की इस जंग का नतीजा? क्या ध्रुव की अगुवाई में जीत पाएंगे ब्रह्मांड रक्षक, या फिर वर्जित इलाके के सम्राट की मदद से भारी पड़ जाएंगे शैतान और दरिंदे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर। 3251 असुरराज ने मांगी सम्राट से मदद। इस वक्त अभोरांत का दिमाग पूरी तरह सुन्न पड़ चुका था। एक बृहद देव होने के बावजूद वो सिर्फ एक शुरुआती पड़ाव पर था और उसने बहुत कम वक्त की ट्रेनिंग की थी, इसलिए उसका तजुर्बा असुरराज के सामने कुछ भी नहीं था। तभी अचानक अभोरांत ने मुड़कर बाहर की तरफ देखा। अब उसे ध्रुव साफ साफ दिखाई दे रहा था। ध्रुव उस काले किले के ठीक बाहर रुक गया था। कुछ पल सोचने के बाद उसने अपना भाला घुमाया। अगले ही पल वो भाला लंबा होकर सीधे 500 किलोमीटर बड़ा हो गया। हवा को चीरते हुए उसने आयाम में एक खतरनाक घुमाव लिया। उस भाले के आसपास काले तारों के भयानक छलावे घूम रहे थे, जिनमें तबाही की खौफनाक शक्तियां झलक रही थीं। और फिर वो भाला पूरी ताकत के साथ सीधे उस किले से जा टकराया। टक्कर की एक भारी और खौफनाक आवाज गूंजी और पूरा का पूरा किला थरथराने लगा। किले को ऐसे हिलते देख अभोरांत के तो जैसे प्राणी सूख गए। वहीं बाहर खड़ा ध्रुव पूरे यकीन से भरा हुआ था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए खुद से कहा, मुझे नहीं लगता कि मैं इस किले को तबाह नहीं कर पाऊंगा। सागर कानन का वो पुराना किला पूरी दुनिया के साथ जुड़ा हुआ था, जिस वजह से उस पर किए गए हर हमले का असर सीधे मध्यलोक पर पड़ता था। इसलिए ध्रुव और बाकी रक्षक तब उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाए थे। लेकिन ये काला किला उनका नया किला था, जो भले ही पिछले वाले से ज्यादा मजबूत था, पर यह किसी दुनिया से नहीं जुड़ा था। ध्रुव की कोहराम कला की शक्तियां बेहद विनाशकारी थीं। अगर उसका लगातार वार हुआ तो भले ही ये किला तबाह ना हो, लेकिन इसे अपनी जगह से खिसकना ही पड़ता। और ध्रुव के लिए इतना ही काफी था, क्योंकि एक बार किला खिसका तो उसके पीछे छुपा हुआ आयामी रास्ता सबके सामने आ जाता। आयामी रास्ते को तो खिसकाया नहीं जा सकता था, इसलिए फिर वो उसे आसानी से तबाह कर सकता था। अपने भाले को मजबूती से पकड़ते हुए ध्रुव ने जोर से चिल्लाते हुए कहा, बहुत हुआ तेरा खेल। और इसी के साथ उसने अपनी सारी भाला तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पूरी ताकत से ताबड़तोड़ हमले शुरू कर दिए। भाले के उस किले से टकराने की लगातार और खौफनाक आवाजें गूंजने लगीं। किले के अंदर मौजूद अभोरांत और असुरराज की हालत खराब होने लगी थी और उन्हें ऐसा लग रहा था मानो ध्रुव के ये वार सीधे उनके दिलों पर हो रहे हों। 5000 किलोमीटर से भी ऊंचा वो बहुत बड़ा किला हमलों के झटके से बार बार कांप रहा था। किले के अंदर मौजूद कई दरिंदों ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा, लीडर अभोरांत, पहला आयामी खंबा टूट चुका है। ये सुनते ही अभोरांत ने तुरंत हुक्म देते हुए कहा, उसे ठीक करो जल्दी, कीमत चाहे जो भी हो, बस उस खंबे की मरम्मत करो। हमें किसी भी तरह उन खंभों को बचाना ही होगा। और उसकी इस बात पर सभी दरिंदों ने हामी भरते हुए उसका हुक्म मानना शुरू किया। वहीं दूसरी ओर किले के मुख्य दरबार में अभोरांत और असुरराज दोनों के चेहरों पर खौफ और बेचैनी साफ छलक रही थी। इतने में अभोरांत घबराते हुए बड़बड़ाने लगा, एक बार अगर सारे आयामी खंभे टूट गए तो वो यहाँ के आयाम को स्थिर नहीं रख पाएंगे। उसके बाद तो
ये पूरा किला ध्रुव के भाले की एक ही मार से तिनके की तरह उड़ जाएगा। ये सुनकर असुरराज ने हैरानी भरी आंखों से पूछा, क्या किले के बाहर लगे सुरक्षा जाल भी उसके हमलों को नहीं झेल सकते? आखिर तुमने खुद अपने हाथों से इस किले को बनाया अभुरांत। इस पर अभुरांत ने मायूसी से अपना सर हिलाते हुए जवाब दिया, सारे जाल शक्ति स्फटिक से ही तो चल रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि वो कितने जादुई हो सकते हैं? इससे भी ज्यादा ताकतवर जालों को शक्ति स्फटिकों से भी चालू करना नामुमकिन है। और ऊपर से स्कंबक ध्रुव के भाले के हमलों में खुफिया कला की ताकत मौजूद है। माना कि उसके हमले थोड़े जंगली लगते हैं, लेकिन उनमें एक अजीब सी हंगामा मचाने वाली ताकत छिपी हुई है। इस किले के सुरक्षा जाल उसके हमलों की ताकत को मुश्किल से 30% ही कम कर सकते हैं। उसकी बात सुनते ही असुरराज के चेहरे पर घबराहट दिखने लगी और उसने हड़बड़ाते हुए सवाल किया, अगर ऐसा तो फिर ये जाल कब तक टिक पाएंगे? इस पर अभुरांत ने थोड़ी उम्मीद जताते हुए कहा, मैंने किसी भी अनहोनी से बचने के लिए कुल 3000 आयामी खंभे तैयार कर रखे हैं और मेरे योद्धा आयामी रास्ते के जरिए और भी खजाने ला सकते हैं। इसलिए मुझे लगता है कि हम 1 या 2 महीनों तक तो उसका डटकर सामना कर ही लेंगे। ये बात सुनते ही असुरराज गुस्से से दांत पीसने लगा और उसी पल उसके शरीर पर जल रही आग की लपटें और भी ज्यादा भड़क उठी। तभी अभुरांत ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, असुरराज, अब सब कुछ तुम्हारे ही हाथों में है। मुझे यकीन है कि वर्जित इलाके के वो महान सम्राट हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई रास्ता जरूर बता देंगे। अभुरांत की बात से इत्तेफाक रखते हुए असुरराज ने हामी भरते हुए अपना सिर हिलाया। जिस वक्त किले के अंदर ऐसा हंगामा मचा हुआ था, वहीं दूसरी ओर किले के बाहर खड़ा ध्रुव भी अब थोड़ा बेचैन होने लगा था। वो साफ देख सकता था कि किले की बाहरी दीवारों पर और भी ज्यादा जालों के निशान उभर रहे थे। जब भी उसका भाला किले से टकराता तो वो जाल चमक उठते और पूरा किला थरथराने लगता। ये साफ था कि किले की दीवारें उसके हमले की काफी ज्यादा शक्तियों को सोख रही थीं। लेकिन किस्मत से ध्रुव की कोहराम कला इतनी ताकतवर थी कि वो जाल उसके हमले की बहुत ही कम ताकत को बेअसर कर पा रहे थे। अगर उसने कोई आम या बेवकूफ़ी भरा हमला किया होता तो शायद उसकी 10% ताकत भी किले के अंदर तक नहीं पहुंच पाती। इस दौरान ध्रुव का भाला लगातार बिजली की तरह किले पर बरस रहा था। बार बार वो उस काले किले की बाहरी दीवार से जोर से टकराता। ध्रुव लगातार अपनी जगह बदल रहा था। कभी वो किले के ऊपर से हमला करता तो कभी दीवार के अलग अलग हिस्सों पर वार करता। बस किसी भी तरह वो किले की कोई कमजोरी ढूंढना चाहता था। देखते ही देखते आधा घंटा बीत गया और ये सोचकर ध्रुव ने गहरी सांस लेते हुए खुद से कहा, यह किला लगातार कांप तो रहा है, लेकिन फिर भी ये टूट क्यों नहीं रहा? उसे अब भाले की वजह से अपनी आत्मा पर एक भारी दबाव महसूस होने लगा था। भले ही उसकी आत्मा ताकतवर थी, लेकिन वो अभी तक देव नहीं बन पाया था। और जब भी वो भाले की ताकत का इस्तेमाल करता तो वो खूंखार हथियार उसकी आत्मा पर भी एक भयानक दबाव डालता था। इस बारे में सोचकर ध्रुव ने कुछ देर के लिए अपने हमले रोक दिए और बड़बड़ाते हुए कहा, मुझे थोड़ी देर आराम करना चाहिए। अब मैं उस तकनीक का इस्तेमाल करूंगा जो घेबा ने ऐसे किलों को तोड़ने के लिए खास तौर पर बनाई है। ध्रुव ने इस अकेले हमला करने की तरकीब के बारे में पहले ही घेबा और हिफान से बात की थी और उन्हें यकीन था कि यह तरीका जरूर काम करेगा। लेकिन ऐसा लग रहा था कि यह किला कुछ आयामी खंभों या जालों पर टिका था, जिसने उसे आसपास के आयाम के साथ पूरी तरह से जोड़ दिया था। और तो और इस बात की भी काफी उम्मीद थी कि दुश्मन के पास वो आयामी खंभे भारी तादाद में मौजूद थे। भले ही ध्रुव अपने ताबड़तोड़ हमलों से 3 या 5 खंभों को तोड़ देता, लेकिन अभुरांत उन्हें बार बार ठीक कर सकता था। इस तरह तो बस ध्रुव की शक्तियां ही बर्बाद होती, और जब तक उसे पता नहीं चलता कि अभुरांत ने इस जंग के लिए कितनी तैयारी कर रखी थी, तब तक उसके ये हमले बेअसर ही साबित होते। और एक बात यह भी थी कि शायद वो किला कुछ ज्यादा ही मजबूत था। ऐसा भी हो सकता था कि चाहे वो कुछ भी कर ले, उसका भाला उस किले का कुछ नहीं बिगाड़ पाता। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए हथियारों और जालों के माहिर घेबा ने खुद अपने हाथों से किले तोड़ने के लिए एक खास जाल तैयार किया था। ध्रुव ने अपनी तरफ मौजूद दूर खड़े अचल मीनार को देखते हुए आवाज लगाई, साथियों, वक्त आ गया है, तैयारियों के साथ बाहर आ जाओ। उसके इतना कहते ही अचल मीनार से भारी तादाद में अजीबोगरीब देवों की दुनिया से लाए गए ढेर सारे विमान उड़ते हुए बाहर निकले। वहां कुल 15 विमान थे, जिन्हें बुजुर्ग विशार, फराका, कृताक्षी देवी, समुद्री बुजुर्ग, बुजुर्ग राजन, जंगीफ और बाकी लोग चला रहे थे। वो सब अपने अपने विमानों को काबू कर रहे थे। ये विमान भी शक्ति स्फटिकों की शक्तियों से ही चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें चलाना बहुत आसान हो गया था। अब पूरे मध्यलोक की किस्मत इन्हीं लोगों के हाथों में थी। यहाँ तक कि लहसा महल ने भी उनकी मदद के लिए अपने 5 शक्तिशाली योद्धा भेजे थे, लेकिन उनका भरोसा अभी पूरी तरह से जीता नहीं गया था। ध्रुव ने कुल 15 अनोखे विमान तैयार किए थे, और जाहिर सी बात थी, उसने सारे विमान सबसे तजुर्बेदार रक्षकों और बुजुर्गों को ही सौंपे थे। दुश्मन के जासूसों की किसी भी धोखेबाजी से बचने के लिए मध्यलोक के सारे रक्षक अलग अलग इलाकों से अकेले ही मोर्चा संभाले हुए थे, ताकि कोई भी जासूस किसी को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं इन विमानों को देखते ही किले के अंदर मौजूद अभुरांत और असुरराज हैरानी से उन्हें देखते गए और फिर एक साथ बोले, देवों की दुनिया से आए विमान? वैसे तो कोई भी योद्धा जितने ऊंचे ओहदे पर होता था, हथियारों पर उसकी निर्भरता उतनी कम हो जाती थी। मिसाल के तौर पर
देवों की दुनिया में खुद अभोरांत इन विमानों को चुटकियों में तबाह कर सकता था। अगर उसका असली शरीर वहां मौजूद होता तो ये विमान उसके लिए खिलौनों से बढ़कर कुछ नहीं होते और वो उन्हें उड़ाने वालों को भी पल भर में राख कर देता। लेकिन इस वक्त अभोरांत का सिर्फ अवतार यहां मौजूद था, जिसने माथे पर शिकन लाते हुए कहा, ये कोई आम विमान नहीं लग रहे हैं। मुझे लगता है कि इन्हें खास तौर पर इसी जंग के लिए तैयार किया गया है। ये सुनकर असुरराज ने गंभीर आवाज में कहा, मध्यलोक में छुपे मेरे जासूसों ने खबर दी थी कि मध्यलोक की तरफ से किलों को तोड़ने की कोई खास रणनीति हो सकती है। और जैसे अभोरांत ने असुरराज की वो बात सुनी तो उसके चेहरे पर अब पसीने की बूंदें झलकने लगी और उसने परेशानी भरी आवाज में कहा, किलों को तोड़ने की रणनीति? मतलब ये सच में खास तौर पर किले तोड़ने के लिए बनाए गए विमान है? हालात अब उनके लिए बहुत ही खतरनाक और अजीब होते जा रहे थे। वहीं बाहर किले के ठीक सामने पहुंचते ही वो 15 विमान अलग अलग दिशाओं में फैल गए। सबसे पहले बुजुर्ग विशार के विमान ने अपनी भयंकर ताकत का इस्तेमाल किया। उस विमान के ऊपर एक अजीब सा घुमावदार जाल बनने लगा जो देखते ही देखते एक काले रंग की भयानक चक्की में बदल गया। उस चक्की से तबाही की खौफनाक शक्तियां निकल रही थीं। ऐसा लग रहा था मानो वो दुनिया की किसी भी चीज को पीस कर राख कर देती। वो काली चक्की धीरे धीरे खिसकती हुई किले की बाहरी दीवार से जा चिपकी, जो बहुत ही धीमी रफ्तार से गोल घूम रही थी, लेकिन उसके अंदर से एक दिल दहला देने वाली ताकत बाहर निकल रही थी। इसके तुरंत बाद बाकी 14 विमानों ने भी अपने हमले शुरू कर दिए। वो सभी बिल्कुल एक जैसे ही थे, यानी अब ढेर सारी खौफनाक काली चक्कियां किले की दीवारों से चिपक चुकी थीं। देखते ही देखते 15 काली चक्कियां एक साथ दीवार के अंदर छेद करने लगी। वो सभी एक दूसरे के बहुत करीब थीं और उनकी उस भयानक ताकत से पूरा का पूरा किला जोरों से थरथराने लगा। दूर खड़ा ध्रुव चेहरे पर जीत की मुस्कुराहट लिए इस खौफनाक नज़ारे को सुकून से देख रहा था। वो जाल खास तौर पर घेबा ने बाकी जालों को तबाह करने के लिए ही बनाया था, और क्योंकि उसे ताकत शक्ति स्फटिकों से मिल रही थी, इसलिए उसकी शक्तियां सीमित थीं। भले ही वो चक्कियां देखने में धीमी लग रही थीं, लेकिन उनकी ताकत का कोई अंत नहीं था। उन सभी में महारथी देव योद्धा जितनी ताकत समाई हुई थी, और किलों को तोड़ने के मामले में वो चक्कियां ध्रुव की खुफिया कला से भी कहीं ज्यादा सरदार थीं। 15 विमानों ने एक साथ अपने हमले किए और उस भयानक दबाव के आगे ढेर सारे आयामी खंभे एक एक करके टूटने लगे। इतने में किले के अंदर मौजूद दरिंदों ने घबराहट और परेशानी के मारे चिल्लाते हुए कहा, 3 नहीं 6, अब 9। लीडर अभोरांत, हमारे आयामी खंभे ताश के पत्तों की तरह ढह रहे हैं। ये सुनकर अभोरांत पसीने से तरबतर हो गया। अगर यही हाल रहा तो ये किला कुछ दिनों तक भी नहीं टिक पाता, और उसके बाद तो ये किला बस एक धमाके में उड़ जाता। तभी असुरराज ने कुछ सोचते हुए कहा, तुम और मैं दोनों अच्छी तरह जानते हैं कि मध्यलोक के रक्षकों के बीच हमारे जासूस मौजूद हैं। मध्यलोक ने बड़ी होशियारी से उन सबको अलग कर दिया ताकि हम किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी ना कर सके, लेकिन अब हमें इस बात की कोई परवाह नहीं है। इस पर अभोरांत ने गहरी सांस लेते हुए कहा, हाँ भले ही मेरे दरिंदों ने मध्यलोक में सेंध लगाने में थोड़ी देर कर दी थी, लेकिन उनके बीच हमारा एक खास योद्धा है जो काफ़ी काबिल साबित हुआ है, जिसका नाम है रमित। वो पहले ही एक 5 सितारा रक्षक बन चुका है। मैंने सोचा था कि मैं जंग के सबसे नाजुक मोड़ पर उसका पर्दाफाश करूंगा, लेकिन मुझे सही मौका ही नहीं मिल रहा था। खैर, अब जो भी हो, मुझे अब इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सुनते असुरराज ने अपना सिर हिलाते हुए आदेश दिया, तो फिर जासूसों को अपना काम करने दो। वहीं दूसरी ओर जहां असुरराज के अवतार ने अपना आदेश सुनाया था, इस दौरान दूर वर्जित इलाके के खास हिस्से में एक बेहद खूबसूरत सुनहरा महल मौजूद था। वो महल बहुत बड़े इलाके में फैला हुआ था। वहां मौजूद हर एक चीज सोने की तरह चमक रही थी और उससे सुनहरी किरणें बाहर निकल रही थीं। वो जगह सच में आंखों को चकाचौंध करने वाली थी, यहां तक कि वो आसमान में लटके उस धुंधले सूरज से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। इन महलों के बीच मौजूद एक पहाड़ी की चोटी पर सिर से लेकर पैर तक सोने के कवच से ढका एक शख्स खड़ा था, जो संतहीन दुनिया को अपनी नजरों में कैद कर रहा था। असुरराज ज़िफ़ार का असली शरीर बहुत ही इज्जत के साथ उस शख्स के पीछे खड़ा था। तभी ज़िफ़ार ने सिर झुकाते हुए कहा, सम्राट, फिलहाल हम इन हालातों में फंसे हुए हैं। आपका ये नौकर पूरी उम्मीद करता है कि आप हमें इस मुसीबत से निकलने का कोई सही रास्ता दिखाएंगे। उस सुनहरे कवच वाले सम्राट ने दूर देखते हुए बहुत ही शांत अंदाज में कहा, उस इंसानी दुनिया में तुम जो ताकत इस्तेमाल कर सकते हो वो सच में बहुत ही कमज़ोर है, और उस ध्रुव नाम के योद्धा को डराने के लिए तो वो ताकत बिल्कुल भी काफ़ी नहीं है। शायद तुम किसी ऐसे देव या शैतान को बुला सकते हो जो इतना ताकतवर हो कि उसे सीधे हरा दे, लेकिन उस अचल मीनार को वहां देखकर मुझे लगता है कि किसी ऐसे देव या शैतान को ढूंढना बहुत मुश्किल होगा जो उसे हरा सके। उस सुनहरे सम्राट ने उसी शांत अंदाज में अपनी बात पूरी करते हुए कहा, इस परेशानी से निकलने का तुम्हारे पास बस अब एक ही बेहतरीन रास्ता है, और वो है उसे किसी जाल में फंसाना। तो आखिर कैसे वर्जित इलाके के सम्राट की साजिश से बच पाएगा ध्रुव, और क्या वो और मध्यलोक के रक्षक मिलकर इस खतरे का खात्मा कर पाएंगे? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।
3252 ये कैसे गद्दार हो सकता है? वर्जित इलाके में असुरराज अपने सम्राट से मदद की गुहार लगा रहा था। उसकी बात पर सम्राट ने उसे जाल बिछाने को कहा। यह सुनते असुरराज ज़राफ ने हड़बड़ाते हुए पूछा, लेकिन सम्राट, हम उसे फंसाने के लिए कौन सा तरीका आजमा सकते हैं? अगर वो उस इंसानी दुनिया में है तो जहाज या आयामी हथियार भी उसे महज कुछ ही देर के लिए फंसा पाएंगे, क्योंकि वो आयाम में जाकर उन्हें अंदर से ही तबाह कर सकता है। इतना ही नहीं, कोणार्क फूल की मदद से वो ऐसे आयामी हथियारों को सीधे नाकाम कर सकता है। ऊपर से उसके पास मंगल पर्वत की भी मदद है। इस पर सुनहरे कवच वाले सम्राट ने लापरवाही भरे अंदाज में समझाया, जाहिर सी बात है कि ऐसा करने का भी एक तरीका है, लेकिन उसकी कीमत भी कोई छोटी मोटी नहीं है। उस सम्राट के लिए बस एक छोटी सी बात थी, और अगर ज़राफ उसका वफादार नौकर नहीं होता तो वो शायद उसकी बातों का जवाब देना भी जरूरी नहीं समझता। वहीं वर्जित इलाके से काफी दूर मध्यलोक में 15 विमान एक भव्य और विशाल किले को तबाह करने की कोशिश में लगे हुए थे। तभी एक गुप्त यंत्र के जरिए गुप्त संदेश भेजते हुए किसी ने आदेश दिया, हमले की शुरुआत करो, अब वक्त आ गया है। इतने में एक और विमान में एक और गुप्त संदेश भेजा गया, तुम्हारी बारी आ गई है अपने लोगों का कर्ज उतारने की। ये गुप्त संदेश 15 में से 2 विमानों को काबू करने वाले रक्षकों को मिला था। वहीं उन दोनों में से एक विमान में बैठा रक्षक अपने चेहरे पर एक भयानक और शातिर मुस्कान लाते हुए मनी मन सोचने लगा, इतने लंबे समय तक एक मोहरे की तरह छुपकर रहने के बाद क्या आखिरकार मुझे अपने लोगों के लिए लड़ने का यह सुनहरा मौका मिल रहा है। उस रक्षक का नाम था प्राशीम, और वो इतने वक्त तक इसलिए खामोश रहा ताकि मध्यलोक के रक्षकों का भरोसा जीत सके। और देखा जाए तो मध्यलोक ने लहसा महल या पिथौरा मंदिर वालों से ज्यादा प्राशीम जैसे लोगों पर ही भरोसा किया था, जिनका उनके साथ इतने वक्त से चलता आया संबंध था। तभी अपनी आंखों में एक बेरहम चमक लाते हुए प्राशीम ने खुद से कहा, भले ही मुझे मध्यलोक वालों को धोखा देना पड़ रहा है, लेकिन मेरे पास और कोई चारा भी तो नहीं है। असुरराज ने मुझे एक नया शरीर देने का वादा किया है अपनी अमर जिंदगी के लिए। इस मध्यलोक के इंसानों का मिटना बहुत जरूरी है, इसे हर हाल में तबाह होना ही होगा। वहीं दूसरी ओर एक और विमान में रमित के चेहरे पर इस वक्त गहरी उलझन और बेबसी साफ दिखाई दे रही थी। उसके दिमाग में ध्रुव ववनी और पोयान जैसे कई जाने पहचाने चेहरे घूम रहे थे। शुरू से लेकर अब तक उसने अपना ज्यादातर वक्त इंसानों के बीच इस इंसानी दुनिया में ही बिताया था। ध्रुव और बाकी लोग तो उसके लिए उसके अपने परिवार, उसके भाई बहनों जैसे बन चुके थे। अपनी आंखें भींचते हुए दर्द भरी आवाज में रमित ने खुद से कहा, मुझे माफ कर देना। वो अपने बचपन के उस खौफनाक मंजर को कभी नहीं भुला पाया था। उसे याद था कैसे उसने रोते हुए अपनी माँ से कहा था, माँ तुम उठ क्यों नहीं रही हो? क्या तुम सो रही हो माँ? तब एक नर भेड़िए ने एक छोटे से बच्चे को अपने मुंह में दबाया और भागते हुए कहा था, हमें यहां से निकलना होगा, तुम्हारी माँ को इंसानों ने जान से मार दिया है। और फिर मध्यलोक के रक्षकों ने उसके पिता को भी बेदर्दी से मार डाला था। अपने बचपन के उस दर्दनाक मंजर को याद करते हुए रमित जोर से चीख पड़ा। तभी अचानक उनमें से एक विमान ने झटके से अपनी दिशा बदली और एक काली शक्ति दूसरे विमान की तरफ ताक दी। एक बेहद शक्तिशाली देव जितने खतरनाक उस वार की वजह से वो विमान तुरंत अपना संतुलन खो बैठा और सीधे जाकर एक दूसरे विमान से टकरा गया। महज एक ही हमले में 2 विमान पूरी तरह तबाह होकर जमीन पर गिर पड़े। हैरानी भरी आंखों से देखते हुए बाकी विमानों में मौजूद मध्यलोक के रक्षकों ने चिल्लाते हुए कहा, प्राशीम। कुछ ही दूरी पर ध्रुव अभी भी अपना भाला थामे खड़ा था, लेकिन उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। ध्रुव को 2 विमानों में गड़बड़ी समझ आई थी, जिसमें एक प्राशीम का था और दूसरा रमित का। उसे पहले से ही अंदाजा था कि उनके बीच एक और गद्दार छुपा था, लेकिन उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो उसका दोस्त होगा। भले ही ध्रुव के ज्यादा रक्षक दोस्त नहीं थे, लेकिन वो इस डरे सहमे से नौजवान की अपने छोटे भाई की तरह फिक्र करता था। अपनी आंखों में हैरानी और खौफ लिए उसने अपना सर हिलाते हुए कहा, रमित कैसे गद्दार हो सकता है? इस बीच गुस्से से आग बबूला होते हुए बुजुर्ग विशार की तेज आवाज हवा में गूंज उठी, प्राशीम, तुमने मध्यलोक के इंसानों को धोखा दिया है। तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? उनकी बात पर बिना किसी पछतावे के घमंड से मुस्कुराते हुए प्राशीम ने जवाब दिया, बुजुर्ग विशार, तुम्हारी किस्मत अच्छी थी कि तुम देव बन गए, लेकिन मेरा क्या? तुम जानते हो कि मेरी जिंदगी अब खत्म होने वाली है। जब मेरी ही मौत सामने खड़ी है तो मुझे मध्यलोक के लोगों के बचने या मिटने से क्या फर्क पड़ता है? उसके इस जवाब पर दुख और गुस्से से भरते हुए फराका ने बीच में ही टोक कर कहा, क्या तुम सिर्फ जिंदा रहने के लिए जीते हो? क्या तुम भूल गए कि कैसे तुम एक मामूली इंसान से आज इस मुकाम तक पहुंचे हो? क्या तुम्हें लगता है कि मध्यलोक के बिना तुम आज जो हो वो बन पाते? क्या तुम सच में वर्जित इलाके में दोबारा जन्म लेने के लिए अपने ही लोगों की बलि चढ़ाने को तैयार हो? मगर उनकी बात से प्राशीम को तो जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ा और उसने बेरहमी से घूरते हुए खूंखार आवाज में जवाब दिया, फराका, मैं तुम्हारी तरह कोई होनहार रक्षक नहीं हूं। मैं तुम्हारी ताकत की बराबरी नहीं कर सकता। इस पूरी बहस के दौरान रमित बिल्कुल खामोश रहा, उसने एक लफ्ज भी नहीं कहा। इतने में रमित और प्राशीम अचानक हड़बड़ा गए, क्योंकि उनके विमानों ने काम करना बंद कर दिया था।
इस बात को समझकर घबराते हुए प्राशीम ने कहा, यह क्या हो रहा है? मेरे विमान ने अचानक काम करना क्यों बंद कर दिया? तभी उन दोनों को एक खुफिया संदेश मिला। घबराओ मत, इन विमानों में मध्यलोक वालों ने पहले से ही कुछ इंतजाम किए हुए हैं। गद्दारों का तुरंत विमानों पर से काबू खत्म हो जाएगा, लेकिन बिना चलाने वालों के ये विमान लड़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें शक्तियों के लिए शक्ति स्फटिक नहीं मिलेंगे। अगले ही पल आसपास का नजारा धुंधला हुआ और एक सुनहरे कपड़ों वाला शख्स अपने दोनों हाथ फैलाए बाहर निकला। ऐसा लग रहा था मानो उसने पूरे आसमान को अपनी मुट्ठी में कैद कर लिया था। वो शख्स अभुरांत था। उसने अपनी खतरनाक शक्ति से सिर्फ एक ही झटके में उन दोनों विमानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया। उसके बाद अपनी तेज रफ्तार से अभुरांत उड़ते हुए किले के एक हिस्से की तरफ वापस जाने लगा। वहीं उसे इस तरह विमानों को ले जाते देख गुस्से से अपने दांत पीसते हुए ध्रुव ने चिल्लाकर कहा, अभुरांत, जहन्नुम में जा। अगली पल ध्रुव अनगिनत कणों में बदल गया और उसने अपने भाले से एक जोरदार वार किया। हजारों किलोमीटर का फासला तय करते हुए उस भाले ने किले के 6 बाहरी हिस्सों में से एक पर भयानक हमला किया। हमला होते ही किले का एक रक्षा जाल शुरू हो गया और किले को बचाने के लिए एक हिस्सा मुख्य किले से अलग हो गया। इस दौरान किले के अंदर अभुरांत सीधा रमित के विमान में जा घुसा। ऐसा करते हुए उसने रमित से कहा, फिक्र मत करो, इन मध्यलोक वालों ने जरूर इस विमान में कुछ खास इंतजाम किए हैं, लेकिन शक्ति स्फटिकों के ना होने की वजह से मैं इन इंतजामों को तोड़ सकता हूं। तभी अचानक विमान के दोनों दरवाजे खुल गए और हैरानी भरी आंखों से देखते हुए अभुरांत ने कहा, यह दरवाजा कैसे खुल गया? तुम्हारे पास तो कोई तरीका नहीं है इस विमान के दरवाजे खोलने का? तो क्या इसका मतलब इसे कोई और काबू कर रहा है? जाहिर सी बात थी कि रमित के पास तो विमान को काबू करने का कोई रास्ता नहीं था और खुद अभुरांत ने भी अभी तक कुछ नहीं किया था, तो फिर ये दरवाजे कैसे खुले? इस हरकत में खतरा भांपते हुए अभुरांत ने तुरंत रमित को कसकर पकड़ लिया और चिल्लाया, ये ठीक नहीं है। उसने इतना कहा ही था कि विमान के अंदर से एक ऐसा खौफनाक धमाका हुआ जिसकी ताकत किसी भी शुरुआती देव के वार से कहीं ज्यादा थी। इस बीच रमित को पकड़े हुए अभुरांत ने गुस्से से कहा, यह क्या हरकत हुई? धमाके की लपटों ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था, लेकिन वो अभुरांत को रत्ती भर भी नुकसान नहीं पहुंचा पाई। आखिर जब खुद ध्रुव के लिए अभुरांत पर वार करना मुश्किल था, तो ये देवांत धमाका उसका क्या बिगाड़ लेता? हाँ, ये वही देवांत धमाका था जिसे ध्रुव ने बहुत पहले ही सभी विमानों में छुपा दिया था। इसकी कीमत 10,000 शक्ति स्फटिकों के बराबर थी और इसकी ताकत किसी शक्तिशाली देव जितनी थी। लेकिन दूसरी तरफ दर्द से तड़पते हुए प्राशीम जोर से चीखा और अगले ही पल धमाके के असर से वो जलकर राख हो गया। असुरराज को इस बात का पता था, लेकिन प्राशीम की आत्मा को बचाने में बहुत देर हो चुकी थी। वो धमाका इतना खौफनाक था कि उसने प्राशीम की आत्मा तक का नामो निशान मिटा दिया। अभुरांत तो बच गया, लेकिन आसपास की सारी जगह उस धमाके से ताश के पत्तों की तरह ढहने लगी। धमाके के शांत होने के बाद ध्रुव किले के बाहर हवा में तैरता हुआ एक खूंखार चेहरे के साथ ये सब कुछ देख रहा था। उसने गद्दारों से निपटने के लिए जो तरकीब सोची थी, आज उसी ने दुश्मनों को भी गहरी चोट पहुंचाई थी। उस देवांत धमाके ने किले के अंदरूनी हिस्से को भारी नुकसान पहुंचाया था। रही बात रमित और प्राशीम की, तो ध्रुव के दिल में रमित के लिए थोड़ी हमदर्दी जरूर थी, लेकिन प्राशीम के लिए उसे कोई अफसोस नहीं था। वो मध्यलोक के गद्दारों पर कोई रहम नहीं खाने वाला था। उस धमाके ने किले के एक भारी हिस्से को भी बुरी तरह तबाह कर दिया था। बचे हुए मुख्य किले को देखते हुए ध्रुव ने मनी मन सोचा, काफी चालाकी भरा कदम है, लेकिन फिर भी किले का एक हिस्सा तो खत्म ही हो गया। अब इन बाहरी हिस्सों के सहारे के बिना मुख्य किले को तबाह करना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। मलबे के बीच से घूरते हुए अभुरांत ने रमित को अपने हाथ में पकड़े हुए गुस्से भरी आवाज में कहा, नहीं नहीं, यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। किले का एक हिस्सा टूटने का मतलब था कि अब मुख्य किले पर सीधा और ज्यादा असर पड़ेगा। दूर से रमित को देखते हुए ध्रुव ने दर्द भरी आवाज में पूछा, रमित, तुमने मध्यलोक को धोखा क्यों दिया? आखिर क्यों? उसकी इस बात पर ध्रुव की आंखों में आंखें डालते हुए रमित ने जवाब दिया, धोखा? ये कोई धोखा नहीं था। अगर किसी चीज को दोष देना है तो इस बात को दो कि मैं एक दरिंदे के रूप में पैदा हुआ था और तुम एक इंसान के रूप में। ये सुनते ही ध्रुव के चेहरे पर काफी ज्यादा हैरानी दिखने लगी और उसने इसी हैरानी के साथ हकलाते हुए पूछा, दरिंदा? रमित, तुम एक दरिंदे हो? इस पर नफरत से भरते हुए रमित ने ध्रुव से कहा, मेरे पिता, मेरी माँ, उन दोनों को तुम इंसानों ने बेरहमी से मार डाला था। मुझे तुम्हारे लिए बुरा जरूर लग रहा है ध्रुव, लेकिन मुझे अपने किए पर कोई अफसोस नहीं है। याद है जब लीडर अभुरांत ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी और तुम उस अफसोसिया जहर से बच गए थे? उस साजिश का खबरी मैं ही था। मैंने वो खुफिया संदेश पहुंचाया था जिससे वो लोग तुम तक पहुंच पाए। हम दरिंदों के लिए मैंने जो भी किया उस पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, लेकिन तुम? ध्रुव के पास उसकी बात सुनते हुए कहने को कोई लफ्ज नहीं था। उसके अंदर अब कोई नफरत नहीं बची थी। इस हालत में उनके कबीलों के इतिहास को देखते हुए यह तय करना बहुत मुश्किल था कि कौन सही था और कौन गलत। इतने में गुस्से से अपने दांत पीसते हुए अभुरांत ने धमकी दी, ध्रुव शौर्य, तुम बस इंतजार करो,
इतना कहकर अभोरांत रमित को साथ लेकर मुख्य किले के अंदर गायब हो गया। किले के और अंदर पहुंचकर अभोरांत ने रमित को नीचे उतारा। वो रमित को दरिंदों का एक ऐसा होनहार योद्धा मानता था जो आगे चलकर सबसे ऊपर पहुंचने के काबिल था। इतने में रमित को हुक्म देते हुए अभोरांत ने कहा, जाओ, मेरी दुनिया में जाओ और कुछ समय अपनी ट्रेनिंग में बिताओ। तुम्हें ताकतवर होने की जरूरत है। उसकी इस बात पर अपना सिर झुकाते हुए रमित ने जवाब दिया, जी लीडर अभोरांत। उसके बाद रमित मुड़ा और आयामी रास्ते के जरिए तुरंत मध्यलोक की दुनिया से बाहर निकल गया। वो इस जंग का अंजाम देखने के लिए वहां नहीं रुकने वाला था। रमित के जाने के बाद अभोरांत चलते हुए मुख्य किले के दरबार में पहुंचा, जहां सुर्राज मौजूद था। वहां पहुंचकर उसकी तरफ सख्ती से देखते हुए अभोरांत ने सवाल किया, अब आगे क्या करना है? क्या सब ठीक है? क्या तुम्हें कोई तरीका मिला इस मुश्किल से बाहर निकलने का? अभोरांत के इस सवाल पर चेहरे पर एक खौफनाक मुस्कान के साथ असुरराज ने जवाब दिया, इस ध्रुव शौर्य से निपटने का एक पक्का तरीका है, लेकिन उसकी हमें बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। कुछ ही पलों में अभोरांत और असुरराज ने आपस में तय कर लिया कि किसे कितनी कीमत चुकानी होगी। आखिर योद्धा उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था। उनका इरादा साफ था, अगर वो किसी तरह मध्यलोक की दुनिया पर कब्जा कर ले तो अभोरांत जब चाहे अपनी दुनिया के सबसे ताकतवर योद्धाओं को मंगल पर्वत भेज सकता था। यह अलग बात थी कि उन्हें वहां भेजने से पहले उन्हें एक कसम खानी पड़ती, लेकिन उसके तुरंत बाद उन्हें इतना खजाना मिलता जिसका कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था। बृहद देवों की खुफिया कलाएं या फिर बेशकीमती खास हथियार, उन्हें वो सब कुछ मिलने वाला था जिससे उनकी शक्तियां और रुतबा दोनों ही कई गुना ज्यादा बढ़ जाते। तभी अभोरांत की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई और उसने धीमी आवाज में कहा, ध्रुव शौर्य, हमारे और हमारी मंजिल के बीच अब बस यही एक कांटा बचा है। हमें अभी भी कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। ये सुनकर असुरराज ने उसे दिलासा देते हुए कहा, हमें बस आखिरी वक्त तक डटे रहना है। जैसे ही वो खजाना हमारे हाथ लगेगा, हम ध्रुव को ऐसे जाल में फंसाएंगे कि वो हमारी राह में फिर कभी रोड़ा नहीं बन पाएगा। इस पर अभोरांत ने दीवार के पार हवा में तैरते हुए ध्रुव को घूर कर देखा। उसने अपनी पूरी जिंदगी में किसी इंसान को मारने की इतनी गहरी प्यास कभी महसूस नहीं की थी। इसी नफरत के साथ अभोरांत ने बेरहमी से मुस्कुराते हुए कहा, तू मेरा रास्ता रोकने की चाहे जितनी भी कोशिश कर ले छोटे सुपर योद्धा ध्रुव, और तू चाहे जितना फड़फड़ा ले, आखिर में हार तो तेरी ही होगी। और जब सही वक्त आएगा तो मैं तेरे पूरे मध्यलोक का नामो निशान मिटा दूंगा। तो आखिर क्या होने वाला है मध्यलोक और उसके दुश्मनों की इस जंग में? कैसे अभोरांत और असुरराज के इरादों पर पानी फेरेगा ध्रुव? जानने के लिए सुनते रहिए सुपर योद्धा, सिर्फ आपके अपने पॉकेट एफएम पर।